नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वाह्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाऊरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यासुप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मो समंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम पुराणम सर्वधर्माणां जयम जयशासनम। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हर हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त सदा उसी में लीन रहो। निमित्त का नहीं, निमित्त संबंधी कर्तृत्व का निषेध है। निमित्त ही कर देगा। ऐसा समझ करके निमित्त के भरोसे बनेगा, या निमित्त को दोष ही देते हो। निमित्त को हटा करके कार्य करने का पुरुषार्थ करो। सोचो, जैसे दुख के निमित्तों को छोड़ दिया तो सोच लिया हमारा दुख छूट जाएगा। परिग्रह के निमित्तों को छोड़ करके बाह्य त्याग जिसको कहते हैं, और सोच लिया शांति मिल जाएगी। नहीं मिलेगी भाई। निमित्त का कर्तृत्व का निषेध है। माने निमित्त तुम्हारे परद्रव्य जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ता। तुम अपने परिणाम न बिगाड़ो तो परद्रव्य क्या करेगा? परद्रव्य का केवल दोष मत देखते रहो, और केवल परद्रव्य को छोड़ करके ही संतुष्ट मत हो जाओ कि बस अब ठीक है, हमने छोड़ दिया, हम तो हट गए। हट गए उससे होगा क्या देवता? अपने में लगे कि नहीं लगे पॉजिटिव, तुम यहां से तो हट गए, लेकिन समाय करी कि नहीं करी? समता भाव अपने में लगे कि नहीं लगे? यहां से हटने के कारण हमने सोच लिया गर्मी बहुत है इसलिए हटिया। यहां से हट करके घर के कार्यों में लग गए, दुकान के कार्यों में लग गए, तो पाप ही किया है। यहां के हटने मात्र से काम नहीं चलेगा, अपने में लगने मात्र से काम चलेगा। अपने में लगो। हम क्या करते हैं? प्यार खोटे भावों से बचने के लिए खोटे निमित्तों का निषेध करें। अब हम दूध छोड़ दिया, अब हमने घी छोड़ दिया, अब हमने फलाना छोड़ दिया, पौष्टिक आहार छोड़ दिया, फलाना छोड़ दिया, बस खत्म। ये सोच लेते बस इन परद्रव्य के छोड़ने से हमारे पर भावों का त्याग हो जाएगा, छूट जाएंगे। भैया परद्रव्यों का त्याग करके भी ज्ञानाभ्यास के बिना परभाव नहीं छूटेंगे। स्वभाव के लक्ष्य बिना ज्ञाना परभाव नहीं छूटेंगे। पहले ही आत्मज्ञान बिना सुख लेस न पायो। आत्मज्ञान के बिना लेस भी सुख नहीं मिलेगा। जाओ कहां जाओगे? करो क्या करोगे? पंच परावर्तन बार बार आप याद करिए। द्रव्य बदला माने संयोग और कर्म बदल गए। क्षेत्र बदला, भव बदला, भाव बदला, लेकिन दृष्टि नहीं बदली। दृष्टि वहीं की वहीं है। ये द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव बदलने से क्या हो जाएगा?
अरे रात में भी जग करके पढ़े तो कोई रोक नहीं लेगा, और दिन में भी सोए तो क्या कर लेगा कोई। और दिन में भी उजाले में पड़े तो निमित्त है, दिन में पढ़े तो उजाला निमित्त है, और रात में सोए तो अंधेरा निमित्त है। लेकिन रात में भी जग करके पढ़ने वाले हैं कि नहीं, दिन में भी सोने वाले हैं कि नहीं, आज ध्यान करने वाले हैं तो धर्म ध्यान करने वाले भी हैं कि नहीं, वही समय है कि नहीं। हो आज निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चलते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तत्व का चिंतन कर रहे हो तब विषय का चिंतन कर रहे हो। तुम विपरीत चिंतन से बड़ा शत्रु कोई नहीं है, ध्यान रखना। हटने से काम नहीं चलेगा। लगो, हम दुकान नहीं जा रहे, अरे नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, पूजा को जाओ तो सही, स्वाध्याय में जाओ तो सही, सामायिक में जाओ तो सही, दुकान छोड़ने से क्या काम चल जाएगा। सैकड़ों बुजुर्ग लोग ऐसे बातें करके हमने सब छोड़ दिया। अब वो मन बहला के गिरतास में बैठी रहे, मन बहलाने के लिए मन बहलता है, विकृत होता है, चंचल होता है। भाई दुकान व्यापार छोड़ने से काम नहीं चलेगा, धर्म ध्यान में लगने से काम चलेगा। लगो, यहां लगो। अरे हमने कचौरी खाओ, अरे कुछ नहीं खाया, ये क्या मतलब है। कुपथ मत खाओ कुछ, लेकिन कुपथ के नियम पर पथ भी छोड़ दो तो क्या होगा। आज हमने कछु नहीं करो, हमें कछु नहीं करने, झूठ बोल दिया। हमें स्वाध्याय करना है, हमें तत्व चिंतन करना है, हमें पॉजिटिव सोच बनाना है। अपने कार्य में इतने व्यस्त रहो कि खुरापातों की जरूरत ही न रहे, खोटे विचार आए ही नहीं कभी। जहां तत्व विचार होता है वहां विषय विकार नहीं होते, नहीं आएंगे। और कभी बता दो, आप बता दो, तत्व विचार हुआ हो और विषय विकार हुए हो, दोनों काम एक संग हुए हो। तत्व विचार हुआ हो और विषय भी विकार भी हो गए हो, कभी नहीं आए। उस समय परमेष्टि भगवान का चिंतन भी हो रहा हो और खोटे गुस्सा भी आ रही हो। दो काम एक नहीं हो। दो कारज नहीं हो सयाने, विषय भोग और मुख शयाने। दृष्टांत क्या है इसमें। दो मुख सिंह न कंथी कंथा, दो मुख चले न पंथी पंथा। इधर भी चले जाओ, इधर भी चले जाओ, ऐसे कैसे होगा। इधर जाओगे तो इधर से दूर हटोगे, इधर जाओगे तो इधर से दूर हटोगे। दो कार्य एक साथ कैसे हो जाएंगे, विपरीत। राग भी हो और वैराग्य भी हो। तुम्हारे प्रति राग भी हो और द्वेष भी हो सकता है, लेकिन गुणों के प्रति राग और दोषों के प्रति द्वेष हो सकता है। एक ही के प्रति नहीं, गुणों के प्रति राग होगा, गुणों के प्रति द्वेष होगा। कोई विद्वान धनवान की प्रशंसा कर सकता है, कर सकता है, लेकिन धनवान की उदारता की प्रशंसा करेगा, निष्प्रयता की प्रशंसा करेगा, धन की प्रशंसा नहीं करेगा। अनेकांत को ऐसे दबा के रखो, मुट्ठी में बांध के। मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया है,
अब मुट्ठी में रखी हुई सोने को देख ले। तेरे धनी नहीं दूर दिशांतर, तो ही में है तो ये सूझत नाई। निमित्त के कर्तृत्व का निषेध का मतलब ये है, खोटे निमित्तों से बचने मात्र से काम नहीं चलेगा, ज्ञानाभ्यास करने से। तुम त्यागी हो गए और ज्ञानाभ्यास नहीं करो तो उल्टे सीधे विचार आएंगे। इस प्रसंग में क्या कहा था, अगर अपना दोष नहीं देखोगे तो पर का दोष दिखाई देगा। और ध्यान रखना, अपना उदय नहीं, अपना दोष। उदय पूर्व कर्म के उदय, लेकिन उसमें जुड़ा कौन है? कर्म के उदय में जुड़ा कौन है? कर्म का उदय जबरन विकार तो कराता नहीं, तू जुड़ा है स्वयं, स्वयं विकार किया है तू। अब जब स्वयं विकार का करता है अशुद्ध नय से, तो स्वयं ही विकार को मिटने में भी समर्थ है। इसमें दूसरा क्या करेगा? अपनी कसायों को भड़का करके हमें नहीं खाने, ये कह सकता है, और अपनी कसायों को शांत करके चुपचाप खा ले, ये भी कह सकता। ओ गुर्राने लगा शेर, दीवान कौन? अमरचंद जी बोले, भैया मांस खाना हो तो हम बैठे हैं, भूख मिटानी हो तो तुम्हें ये मिष्ठान रखे। और चुपचाप खाने लगा वो मिष्ठान। कुछ सोचा कि नहीं उसने? संगी है, बोल नहीं पा रहा है, भाषा तुम्हारी जैसी नहीं है, लेकिन संगी तो है। वह भी अपने उपकारी को पहचानता है। हिंसा का विचार करके मांस भक्षण कर सकने में स्वतंत्र है, और अहिंसा का विचार करके मिष्ठान खा लेगा। कष्ट है, इसमें नमक तक नहीं है। क्रोध करके थाली फेंकने में समर्थ हो, और इसी समय कोई बात नहीं, नमक ने कमी तो है, क्या बात है, कल ज्यादा खा लो। कितना नमक खाया आज तक? नेक्स्ट देर में फिर खा ली, क्या बात है, फंकी मार ली और अपने चुपचाप खा ले। तेरी शांति भंग करने वाला कोई नहीं है, तेरे मनोविकार हैं और कोई नहीं। दोष भले पर को देवे अज्ञानी, लेकिन अज्ञानी भी अज्ञान से दुखी है। अज्ञानी भी अपने अज्ञान से दुखी है, अपनी कसायों से दुखी है, पर के कारण नहीं। ये निमित्त के कर्तृत्व का निषेध है। समझ में आया? निमित्त के कर्तृत्व का निषेध। अज्ञानी भी अपने अज्ञान से दुखी है, पर के कारण नहीं। सीता अपने राग से दुखी है, राम के कारण नहीं। राम को कारण अगर दुखी हो तो राम अग्नि परीक्षा के बाद राम को छोड़ करके दीक्षा ग्रहण कर लिया। जब राम अनुकूल परिणम रहे हैं और कह रहे हैं पटरानी पद अंगीकार करो और हमारी गलती क्षमा करो, और क्या चाहिए तुम्हें? ये पढ़ाई नहीं है जो बड़ों की गलती देखते हो। बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी गलती करी, जिस जगह नहीं गई, जिस जगह ले ली थी तो आज बढ़िया हो। बुजुर्गों की गलती देख के क्या करोगे तुम? उसका परिणाम नहीं था, अब ले ले। गुरुओं की गलती मत देखो,
पिताजी ने हमारे पढ़ाओ नहीं तो आप पढ़ेंगे। प्रौढ़ शिक्षा भी होती है, बाल शिक्षा की है, क्या होती है कि नहीं प्रौढ़ शिक्षा? फिर क्या बात है, अब पढ़ कोई क्या कहे, अब बस ये क्या बताएगी? अरे कोई कहे सो कह लेगो, तुम पढ़ते जाओगे, दस्तखत करना तो सीख जाओगे, अपने काम लायक तो पढ़ लोगे, भावासन तो कर लोगे। अब तुम प्राकृत और संस्कृत के श्लोक नहीं याद कर पाओगे, उनका भाव तो समझ जाओगे क्या बात है। वो हमारे पिताजी ने पढ़ाओ ही नहीं, हमारे गांव में कोई पाठशाला नहीं थी और कोई विद्वान नहीं, तो कोई ऐसा, अरे इन बातों में कोई दम है, ये बगल की जगह नहीं ली इनने, क्या कहते रहे? अरे बे क्या कहते रहे, तुम क्या कर रहे थे तो बता। निमित्त के कर्तृत्व का निषेध माने निमित्त को दोष देने का निषेध। निमित्त के कर्तृत्व का निषेध माने निमित्त का उपकार मानने का ही केवल निषेध। ध्यान रखना, उपकार को याद रखना, उपकारी को भूलना। हूं कहा होते, उपकारी को ही तुम पकड़े रहे, उपकार को याद नहीं रखोगे तो क्या करोगे? लोक में किसी से रास्ता पूछते हैं, हम भूल जाते हैं तो रास्ता पूछते कि नहीं, तो बताने वाले को पकड़ के बैठ जाते कि रास्ते चल रही है। उपकार को याद रखते हैं कि उपकारी को, उपकार को याद रखते हैं तो उपकारी का बहुमान स्वयं आता, वो अलग बात है। बहुमान आता है, लेकिन बहुमान के काल में भी भेद ज्ञान बढ़ता है कि क्या करें, और कोई उपाय नहीं है, छोड़ना तो पड़ेगा। भैया तुमने रास्ता बताई तो चलो, तो रास्ता चलने तो नहीं है कि वो बचाने वाला चलेगा। रास्ता बताने वाला चल जाएगा कि तुम्हें चलना पड़ेगा, और उसको छोड़ करके चलना पड़ेगा कि उसको पकड़े पकड़े चलना पड़ेगा। उपकारी का उपकार सार्थक करो। अरे किसने बताया ये छोड़ो, क्या बताया, किसको बताया, उसको पकड़ लियो। अब हम कौन के आश्रय से रहे हैं? भगवती आराधना में कहीं आपका विरह का काल है, समाधि में है। अरे भाई, जिसके आश्रय से हम रहते उसके आश्रय से तुम रहो। वो तो भाई क्या करें, संयोग संयोग है, संयोग स्वभाव तो नहीं हो सकता। दृष्टांत समझ में आया? बताने वाले को नहीं पकड़ते, रास्ता पर चलते। बेटा रोटी खाओ तो रोटी खाने लगते हैं, उसको थोड़ी, उसकी शक्ल थोड़ी देखते हैं। अरे भैया तुमने रोटी पूछी है, तुम तो बहुत उपकारी हो, और तुम्हारी शक्ल देखेंगे हम तो। तुम्हारी शक्ल देखोगे तो ढूंढते रहोगे, रोटी ठंडी हो जाएगी, भूख नहीं मिटेगी। भगवान की पूजा से पूज्य बनोगे कि अपनी पूजता की, अपनी आराधना से पूज्य बनोगे? निमित्त को दोष भी मत देना, निमित्त का केवल पकड़ी मत बैठे रहना, और निमित्त के भरोसे भी मत रहना। यही हमारा काम कर दिया। अरे माता खिला देगा तो भी पचाना तो तुझे ही पड़ेगा, पाचन शक्ति कहाँ है?
माता देख कैसी देगी? बढ़िया हलवा बना दिया पतला पतला, उसको खाने के लिए कुछ नहीं, चबाना भी नहीं पड़ा, दर्द है, लेकिन पचाना तुम्हें पड़ेगा। ध्यान रखना, उस हलवा को भी पेट भर के खाओगे तो मर जाओगे। थोड़ा सा आधार कर लो, बस इतना ही बहुत है। पचाना भी तो सीखो, पचेगा कैसे? ये मूंगी दाल का पानी थोड़ा ही है। थोड़ा सुनो, वाचन से पाचन श्रेष्ठ है, पचना चाहिए, उसका बारंबार चिंतन करना चाहिए, स्वीकार आना चाहिए कि हाँ बात तो यही है। तब तक विचार करते रहो, तब तक पूछते बताते रहो, निर्णय करते रहो, जब तक कि जैसा कहा है वैसी प्रतीति स्वयं को न आ जाए। अब तुम निमित्त के ही भरोसे बैठे रहो, अच्छे स्कूल के अच्छे मास्टर के भरोसे बैठे रहो। हमारे गुरुजी बहुत क्वालिफाइड है। अरे गुरुजी तो क्वालिफाइड हो, तुम तो क्वालिफाइड बनो। तुम नहीं पढ़ोगे तो गुरुजी क्या करेंगे? घोंट के पिलाएंगे। ये विद्या समझ तुम्हारी में से आएगी, वहां से ठंडाई थोड़ी से घोंट के पिला देंगे। और इसके कितने प्रमाण हैं, कितने प्रमाण हैं। एक अध्यापक के अनेकों शिष्य अपनी अपनी योग्यता का विकास करते हैं। अध्यापक प्रमाण नहीं होता उसका काम। कोई फर्स्ट डिवीजन, कोई सेकंड डिवीजन, कोई थर्ड डिवीजन, कोई फेल। समझ में आया? निमित्त के भरोसे मत रहना कि यही हमारा काम कर देगा। ये शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। अपना ज्ञान अपने संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में है, निमित्त के किसी भाग किसी अवस्था में नहीं। अब है नहीं, वहां से कहां से आएगा? अपना ज्ञान नहीं है उनमें। ज्ञान तो है, केवल ज्ञान नहीं है, मन पर ज्ञान नहीं है, अवध ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम्हारा ज्ञान थोड़ी है उसमें। तुम्हारे खाते में तुम्हारा पैसा, हमारे खाते में हमारा पैसा, खाता अलग अलग है। विकरागता निकलना चाहिए निमित्त के कर्तृत्व में, निषेध में। निमित्त मात्रम परद्रव्यम। अब तुम सोचते हो यही चला देंगे हमें, यही हमारा कल्याण कर देंगे। कैसे करेंगे भाई? असमर्थ हैं, चाहें तो नहीं कर सकते। पिता कह देता है तुम बैठे बैठे कब तक खवाते नहीं हो, कमाना सीखो, दुकान चलाना सीखो, बताओ क्या करोगे? करो। हम बैठे बैठे कब तक खवाएंगे? नहीं, हम तो तुम्हारे भरोसे खाएंगे। कि कैसे खाओगे? तुम्हारे भरोसे कैसे खा जाओगे? किसी व्यसन में उलझ जाओगे, प्रमाद में फंस जाओगे। अगर अपनी रस्सी बाल्टी नहीं डाले तो कुआं प्यास कैसे बुझाएगा? अपना उपयोग न लगाए तो वक्ता क्या करेगा? गुरु क्या करेगा? इसीलिए सच्चे गुरु यही कहते हैं कि आत्मा का गुरु आत्मा ही है। और हम इसीलिए उनको सच्चा गुरु कहते हैं कि आत्मा का गुरु आत्मा को बताते हैं। गुरु मानी जो अपना रौब गांठ है वो नहीं, अपनी गुरुता बताए वो गुरु। दुनिया के गुरु रौब गांठेंगे, लेकिन हमारे गुरु हम आत्मा की गुरुता को बताएंगे।
और केवल गुरता ही नहीं बताएंगे, गुरता प्रकट करने का उपाय भी बता देंगे। आत्मा में सुख है यही नहीं बताया हमारे गुरुओं ने, आत्मा का सुख प्रकट करने का उपाय भी बताया। तम उपायम विचिंतित, खाली ये कहे आत्मा में शांति, अरे आत्मा में शांति है तो आत्मा का अनुभवन तो कर, आत्मा की प्रतीति तो कर, अपना उपयोग समेट करके इधर उधर से अपने आत्मा में लगा तो सही। घर की जो पर गलत है पर घर कर इलाज, ऊपर की लाइन बोली नहीं अभी, बोलो याद है? क्यों? तुम्हारे लिए कथा कर्म का फिरत है, अपनों करे न काज, घर की जो पर जलत है पर घर कर इलाज। अपन तो घर जल रहा है और दूसरे को इलाज कर देगा वैद्य जी, दूसरों को उपदेश दे रहे हो और स्वयं क्षमता नहीं रख रहे तो क्या करोगे? स्वयं मोह में पड़े और दूसरों का भैया कि मोह छोड़ो, कि मोह छोड़ो। जैसे संयोगों का नाम मोह, संयोगों का नाम मोह नहीं है। मोह किसका नाम है बोलो? संयोग वो अपना मानने का, संयोगों को इष्ट मानने का, संयोगों को अनिष्ट मानने का नाम मोह है, संयोग का नाम मोह नहीं है। ये परिग्रह है कि पार चौकी? पहले बताया था, बोलो सुनते नहीं हो? अरे पर है कि परिग्रह, ये पूछ रहे हम। दोनों कथन सही है इस आदिवाद से। ये चौकी पर है कि परिग्रह के? पर है, लेकिन उसको अपना मानते हैं, अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, परिग्रह कहलाती चौकी। कन्या है कि बहू है? बहू को बहू कहती थी ग्रामीण भाषा में। कन्या है कि बहू है? अरे है तो कन्या, लेकिन जिस समय उसने वर्ण किया है उसी समय बहू हो गई, उसकी संज्ञा बदल जाएगी। आपको बताया था पिता का और पुत्र का जन्म एक साथ होता है। कैसे? कि पिता को पुत्र बनाया किसने? वो पुत्र को पिता को पिता बनाया किसने? कौन के पिता हो तुम? कौन के पिता हो? कौन की मां हो? तब तो वो है बुढ़िया, एक पत्थर मारा उस बेचारी खून निकल पड़ा और पड़ोसी लेकर के यारी और लड़के को गाड़ी दे, बड़े दुष्ट है, बड़ा है, ए मेरे बेटे कुछ मत कहो। अरे गुस्सा आ जाते, बेटा नहीं होगा तो मां कौन कहेगा? मां बनाया किसने? कौन की मां? कौन की पिता? काय का निमित्त? तुम चले तो हो ही नहीं। सड़क पे लेट जाओ तो लेटने का निमित्त है, और चलो तो चलने का निमित्त है। सड़क पर एक गाय बैठी है, आराम से बैठी, अब वो हॉर्न बजा रहा है और वो बैठी है, सुना ही नहीं रही। अब सड़क काय का निमित्त है बोलो? ऐसे ही तुम सुन ही नहीं रहे और वहीं का वहीं बैठे हो, पर रब्बी को अपना मान रहे हो। अब बच्चा क्या करे? आज तक किसी निमित्त ने कोई कार्य किया हो तो बताओ। सीता के जीव प्रतिबिंब ने सीता बनकर के राम के ऊपर खूब हाव भाव दिखाई, नहीं बिगाड़ तो क्या करेंगे? और सीता सीता कहकर रो रही तो क्या करेंगे? निमित्त के भरोसे बैठे हैं, निमित्तों का अभिमान कर रहे हैं, हमारा तो घर बहुत बढ़िया है। अच्छा घर बढ़िया है तुम्हारा,
जब में साधर्मी के लिए जगह नहीं है। कोई साधर्मी आया तो लौट जाए, यहाँ नहीं है, वहां चले जाओ। भैया पानी पे बाजे, वहां पी लियो, यहाँ नहीं है। अब बता, वो सुकौशल की जहाज क्यों रोने लगी थी? इस घर में से कभी ऐसा नहीं हुआ जो मुंडराज लौट के गए हो। और तुम्हारे मोह में तुम्हारी माता ने उन मुंडराज का तिरस्कार किया। जाओ यहां से। कभी ऐसा भाव मत करना, कभी मत सोचना मोह के पक्ष में मोह में, ठीक है? बगल में रहता हुआ जिनालय, बगल में स्थित जिनालय संयुक्त का कारण नहीं है, निमित्त है, कारण नहीं है। नहीं आए बगल में मंदिर है, नहीं आते। और बगल में कोई अनायतन बना हो तो मिथ्यात्व का निमित्त नहीं है, जबरन मिथ्यात्व हो जाएगा। जब वहां इष्ट अनिष्ट की कल्पना होगी तब मिथ्यात होगा। आज से 4 दिन पहले कहो उसे कहो तो भैया स्वाध्याय में, अब वो नेक्स्ट सीजन, अब सीजन खत्म हो, अब कहें अरे कब नहीं आ सकते, कब आ सकते हैं, इसको अपने से पूछो और दूसरों से मत पूछो। कंगो सीजन नेक्स्ट डे दिवाली हो जाए, दिवाली हो गई, अब क्या करे, अब होली हो जाए तो गई 4 महीने। निमित्त क्या करेगा? अरे निमित्तों के गीत गाते हैं, अपना पुरुषार्थ नहीं बढ़ाते। अपने स्वार्थ की पूर्ति न हो तो निमित्तों को भी दोष देते हैं, उनकी बात अलग है। वे तो पापी हैं, पाप बांधते हैं। तुम तो बहुत बढ़िया हो, हमारा उदय खोटा है, तुम क्या करो? लेकिन नहीं, तुम खराब हो, वो तो पापी है। जो निमित्त को दोष देता है, निमित्त का दोष देखता रहता है। और एक बात आपको बता दी, अपना दोष नहीं देखोगे तो निमित्त का दोष दिखेगा ही, कुछ नहीं हो सकता, पर का दोष दिखेगा ही। पर का दोष मत देखो, इसके लिए अपना दोष देखना सीखना पड़ेगा। और अपना दोष तब दिखेगा जब आयाम का अभ्यास करोगे, तत्व का अभ्यास करोगे। कितनी प्यारी लाइन है सीता जी हैं, राम का कोई दोष नहीं, प्रजाजनों का कोई दोष नहीं। यहां से धर्म का प्रारंभ होगा। जब तुम्हें ये लगेगा विश्व में किसी का कोई दोष नहीं है। अभी हमने मंगलाचरण में क्यों पढ़ा, ये सब जीवों को मुख्य मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। निष्प्रय माने कोई मान ले तो धन्यवाद, ये नहीं है। माने उससे राग करे, नहीं माने उससे द्वेष करे, ये तो पाप है। नहीं माने तो कोई बात नहीं, मानी तो ठीक है, बोले तो ठीक है, नहीं बोले तो ठीक है, क्या करना है? नहीं बोले कोई बात नहीं। निष्प्रय निष्प्रय का मतलब ये है पर द्रव्य को परिणमाने का विकल्प खत्म। पहले ये सोच लो नहीं मानेगा, अब कहो
तो अब काय को कहें कि हाँ क्या तो भी कहो बेटा ये तुम्हारी बात गलत है, बस खत्म। अब तुम सोचो नहीं सोचो तुम्हारी तुम जानो, ये तुम्हारी बात गलत है, अब तुम उत्तर मत हम सुनने के लिए लायक भी नहीं है। क्यों गलत है, क्या गलत है, क्या गलती है, तुम जानो। हम ये कह रहे तो ये बात तुम्हारी गलत है, ये व्यवहार तुम्हारा गलत है, बस खत्म। अब सोचो समझो, अगर तुम्हें गलत लगेगा तो ठीक दूर करोगे और गलत नहीं लगेगा तो हम क्या करें। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्पय हो उपदेश दिया। आचार्यों ने इतने ग्रंथ लिखे, कहां ये सोचा कि सब जब मान जाए, सब मान जाएंगे। अरे 4 गति में जाने वाले लोग हैं तो 4 प्रकार के भाव होंगे, सब कैसे मान जाएंगे। सब कैसे मानेंगे। तो निमित्त के कर्तृत्व का निषेध समझ गए। पर से अपेक्षाएं रखने का निषेध कर लो। पर की कोई हमसे अपेक्षा रखता है, एक नीति वाक्य पढ़ा होगा तुमने, दूसरों की अपेक्षा पूरी करना सीखो कम से कम, और अपनी अपेक्षा रखना सीखो। हमें माता पिता से बहुत अपेक्षाएं हैं। अरे तो माता पिता को तुमसे भी तो अपेक्षाएं हैं, तुम उनकी अपेक्षा कि ये हमें पढ़ाएं लिखाएं समझाएं। अच्छा तो उनकी भी अपेक्षा है कि विनय से पूछे, विनयवान रहे। अगर विनयवान नहीं रहेंगे तो नहीं पूछेंगे, नहीं बताएंगे, नहीं सिखा पाएंगे। अड़ियल घोड़े को कोई चलाने में सारथी को उत्साह नहीं होता, ठीक है। हम सवेरे विचार कर रहे, तज गए योगीश्वरा, योगी से छोड़ करके चले गए, संसार रहने लायक नहीं है। तो कहां गए, रही तो यही लोकाकाश में। कि भाई तज गए का मतलब ये है उन्होंने मोह तज लिया, अपना उपयोग हटा लिया, समेट लिया, बस काम करो। अब तुम जानो तुम्हारा काम है। कैसी प्यारी लाइन है, कहीं जाओ ये देह क्या इससे काम, तजी इसकी रगवत मोहब्बत तमाम। हम अपने स्वरूप में सावधान हो गए, अब ये देह कहीं जाती है जा, हम क्या करें। कहीं जाओ जाए, तुम्हें चंदन से जलाना चंदन से जला ले, गोला से जलाना गोला जला ले, नीम की लकड़ियां जलाना नीम की लकड़ियां जला ले, वैसी छोड़ देना वैसी छोड़ दो। ये तुम्हारी तुम जानो, तुम्हारा काम है, हमारा काम कहां। तजे इसकी रगबत मोहब्बत तमाम। गहरा अर्थ है, इतना हल्का अर्थ नहीं है किसी विषय का कि हम बता दें 5 मिनट 2 मिनट में 1 मिनट में, और तुम कह दो हम पूछते हैं, हमने ट्यूशन नहीं पढ़ाई कभी। अरे ज्ञान और करुणा को समझना पड़ेगा, 1 घंटा चाहिए कम से कम बोलने के लिए, और बड़ी पात्रता चाहिए सुनने के लिए। ज्ञान करने का प्रमुख अंग है। क्या मतलब है, ज्ञान के बिना जीव दुख से नहीं छूटता, कर्मा काय की। स्वयं ज्ञानी होना स्वदया है, और मोक्ष मार्ग में लगाना ये पर दया है। अब क्या दया करोगे, तुम अहंकार करोगे, प्यासे को पानी पे हाथ फेरो, रोटी खवा दी जाए और क्या करोगे। बाबा कपड़ा नहीं तो कपड़ा दे दियो, दवाई नहीं दवाई दे दियो कब। अरे प्रतिकार रूप करना अज्ञानमय भाव है। पंचाशीकाय में आया, पति का रूप कर्म अज्ञानमय भाव है। ज्ञानियों को
सामने वाले दुखी देख करके अपनी याद आती है, अरे इसी भाव से दुखी है कसा से। नैन कुमार पशुओं का बंधन छोड़ करके अपने बंधन छोड़ने चलेगा कि नहीं चलेगा बोलो? अरे क्या बोले इनको छोड़ दो, पहले इनको निकल जाएंगे ताकि आराम जाएंगे। यम का बात थी, कौन आज्ञा टाल सकता था? लेकिन पशुओं का बंधन देख करके उन्हें अपने बंधन की याद आई और अपना बंधन छोड़ करके चले गए। ये है ज्ञानियों की करुणा। ज्ञान बिना करुणा होती ही नहीं। ये खा ले, ये खा ले, ये खा ले, ये खा ले, ये करुणा नहीं है। संयम से रहो, ये करुणा है। पंचेंद्री के विषयों में उलझा रहने वाला और पंचेंद्री के विषयों में उलझाए रहने वाला करुणाशील नहीं है। करुणा पड़ी है, पर गर्भ में मूर्छित न हूं इसकी रही मुझको। अरे स्वदया, पर दया, निश्चय दया, व्यवहार दया पढ़ो तब तो पता पड़ेगी। एक विवक्षा पढ़ करके तुम अर्थ करना चाहते हो, नहीं कर पाओगे। सियाजबाज को अपने पास रखो, हमेशा उसका प्रयोग करना सीखो। सियाजबाज के बिना अर्थ नहीं हो पाएगा। जिस विवक्षा से कहा गया है, अरे जहां करुणा ही नहीं है, निर्दय परिणाम है, उसको ज्ञानी कहेंगे हम? चलो लोक व्यवहार की बात है, सुलभ सोच। जिसके हृदय में दया भी नहीं है उसको हम ज्ञानी कहेंगे? ज्ञानी होता है उसके हृदय में दया आती है। भाई भजन तेरे दुख को देख के ज्ञानी की आंख भर आवे। शास्त्रों की रचना बोलो कैसे करी? संसारी जीवा नाम भाव मरणों का टालवा। क्या लिखा है? करुणा। सत्य भी करुणामय हो। लौकिक में भी सिस्टम है, एप्लीकेशन दिया है और वो उन्होंने फिर आदमी भेजा, फिर वो काम कराया, फिर वो हो गया उसका काम। परसों आना ले जाना। ऐसी करुणा के कितने भेद हैं। निश्चय करुणा, व्यवहार करुणा। गिरे को गिराना ये स्थितिकरण नहीं है, ये करुणा नहीं है। मित्र ज्ञानी को करुणा होती है, माने क्रोध नहीं होता। ज्ञानी को अज्ञानी पर भी करुणा ही होती है, क्रोध नहीं आता। क्या करे बेचारा? कर्म का प्रेरा है, अज्ञान से ग्रसित है, खत्म हो गई बात। रायचंद जी को कैसे करुणा आई होगी? है भैया, रायचंद दूध पी सकता है, खून नहीं पी सकता। कैसे उनकी दुकान पर पहुंच गए होंगे? तुम पहुंच सकते हो? नहीं पहुंचोगे। वे कैसे पहुंच गए उस दुकान पर? और उनको देख करके वो घबरा गया और घबराहट दूर करने के लिए वे आए थे। उनकी दुकान पर पहुंच करके बोले, भैया तुम्हें चिंता है तो हमें भी तो चिंता है। हमारी तुम्हारी चिंता का कारण एक एग्रीमेंट है। उठा करके फाड़ के फेंक दिया, ले खत्म मामला। एक मिनट सोचने में नहीं लगाया राम ने। दशरथ बोले, बेटा तो समाधान निकालो। काय को? कि तुम्हारी मजली मां की एक वरदान था, तो उन्होंने आज मांग दिया कि भरत को राज बस खत्म। आपके बच्चों का पालन हो, काम खत्म हो गया। चुपचाप ऐसे बैठ गए थे वचन के पालन के लिए।
हस्तिनापुर में महाराज मैं क्या करूं, मैं तो बलि को राज्य दे चुका 7 दिन के लिए, अब वो ही उपद्रव कर रहा है, आप समर्थ हो, आप करो। हमको भी दुख है, मुंडाजों पर उपसर्ग हो रहा है, हम क्या करें। लेकिन गृहस्थ उचित नहीं है, गृहस्थ विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता। क्या करें, हटो यहां से, इसके लिए राज थोड़ी दिया तुम मुंडाज पर उपसर्ग करोगे। ये चौकी ले आए हम पूजा के लिए, आओ अच्छी बात, तो हम कल से रात पे बैठ कर रोटी खाएंगे, जाकर चौकी तोड़ेंगे कि तुम रोटी खाओ। दुरुपयोग करे, कोई खोटा काम करे तो बात ठीक है, बाद बाकी प्राण जाए पर वचन मिल जाई, रघुकुल की सदा चले आई। लेकिन हम तो ये कह रहे कि वो राजा भोला बेचारा ऐसे बैठ गया। विष्णु कुमार ने पूछा, क्यों भैया क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे राज्य में ये मुंडाजों पर उपसर्ग। बोले भैया का राज्य नहीं है, बलि को राज्य दे दिया 7 दिन के लिए। वचन किसका नाम है, उसमें वकील साहब बोले मौखिक एग्रीमेंट हो उसका भी मूल्य होता है, कह दई सो कह दई, काम खत्म। दशरथ से कहा पुत्रों को लौटाओ। दशरथ जी बोले भैया हम तो अपना अधिकार छोड़ चुके, दीक्षा देने का भाव वैराग हो गया, अब तुम जानो तुम्हारे पुत्र हैं, चाहे जाए राज्य दो, चाहे जाए लौटा रहो, चाहे जो कुछ पन्ने सो तुम करो, हम नहीं जानते। निष्प्रयता, कुछ दिमाग लगाया करो, बैठ करके विचार किया करो, साधना है ये आराधना है कि बस वैसे ही हंसी खेल मस्करी कर रहे हो रूढ़ी क्रिया में। करुणा के कितने दृष्टांत आए, अंत को करुणा आनी थी और आई। वो दृष्टांत याद है तुम्हें, गुरु शिष्य वाला, लौकिक गुरु परमार्थ गुरु नहीं, वो तलवार चलाना सिखाना जानते थे, उन्होंने तलवार चलाना सिखाई गुरु ने, तो वो शिष्य होशियार हो गया, गुरु से भी ज्यादा, गुरु ही आएगा, चिला शक्कर हो गए, और गुरु को बड़ी प्रसन्नता, यही तो हम चाहते हैं। लेकिन गुरु जी की प्रतिष्ठा को देख करके उन्हें ईर्ष्या जग गई, हमें कोई नहीं पूछा, हमें कोई नहीं पूछा, जी जबड़ा रहे तो हमें कोई पूछे ही नहीं, हम जानते हैं। 80 के हो गए, 90 के हो गए गुरु जी, लेकिन गुरु जी है। गुरु के सामने शिष्य को नहीं पूछा तो शिष्य को ईर्ष्या जग गई, सो बस एक सुसुरिया छोड़ दी, तैयारी कर ली, एक दिन गुरुजी को देखने हैं हमें। गुरुजी के पास पहुंच गई, उसने दूनी तलवार बना ली शिष्य ने, और गुरुजी ने तिगुनी तलवार बना ली। शिष्य ने दूनी तलवार बड़ी और गुरु ने तिगुनी बड़ी। लेकिन गुरु की गुरुता मालूम है कुछ, संकीर्ण गली में एक दिन मुठभेड़ हो गई, सामने आ गया, आज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम क्या समझे। तो भैया हम कछु नहीं समझे, हमको शिष्य को देख करके प्रसन्नता होती है। और उसने अपनी तलवार लगाई ऐसी, और वो अड़ गई तिगुनी लंबी तलवार। अरे छोटो में बड़ों का बड़ों का बेकार लगता है, अड़ गई वो नहीं कर रही, और गुरु जी की मेहनी बड़ी थी, तलवार तो उससे भी छोटी थी, तो जहर से निकल गई और वे सामने आ गए। अब बेचारा से घबराया, अब क्या करें, तो चुपचाप गुरु जी के चरणों में माथे दर्द दो, और गुरु जी को करुणा जगनी थी, तो जग गई करुणा थी। अब हम कैसे उत्तर दे रहे, बड़े बड़े
क्या करते हैं बताओ? गुरु जी को करुणा जगनी थी सो जग गई, और शिष्य को सीने से लगा लिया, क्षमा कर दिया। ज्ञानियों को अज्ञानियों पर भी करुणा ही होती है, उसके दोष छुड़ाते हैं। प्रतिक्रमण देते हुए भी करुणा होती है। कोई दृष्टांत दिया था, क्या कह रहे हम? मां की ताड़ना में भी करुणा है, मां की ताड़ना में भी करना है, वो ताड़ना करके दोष छुड़ाना। ये गंदी बात कहां छुड़ी है? ताड़ना में भी करुणा है। एक बच्चा बीमार है, वैद्य ने कह दिया इसको खाने कुछ मत देना। बच्चा माने छोटा बच्चा एकदम नहीं दूध पीता, 6-7 वर्ष का बच्चा है। अब वो कहने लगा मां एक पूरी दे दो हमें। नहीं, पूरी तो नहीं देंगे, तू कल रो दे, पूरी तो नहीं दे। ऐसा ले तो ले ले, दूध ले तो दे ले, पूरी तो नहीं खवाएंगे। अब उसकी बुआ वहीं थी, बोली भाई भाभी दे दो, अब बहुत रो रहा है। क्या रो लेंगे? अब तो मैं रो रहा हूं, फिर कितने रोएगो? न देने में भी करुणा है और उसके देने में भी करुणा नहीं है। बोलो क्या कह रहे? उसके देने में भी करुणा नहीं है, इसको न देने में भी करुणा है। ज्ञानी को करुणा ही होती है, अर्थात क्रूरता नहीं होती, कठोरता नहीं होती, कुटिलता नहीं होती, तृष्णा नहीं होती, करुणा ही होती है। और करुणा अंतरंग में करुणा बरत रही है, पर वस्तु में मूर्छित न हूं, इसकी रहे मुझको दया। मोक्ष मार्ग में लगता है और मोक्ष मार्ग में लगाता है। ज्ञान के बिना दुख से कौन छुड़ाएगा? सच्ची करुणा ज्ञानियों की होती है। अकेली सच्ची भक्ति नहीं, सच्ची करुणा भी ज्ञानियों को होती है। कभी आग्रह मत रखना, आग्रह विग्रह को जन्म देते हैं। हमने आपको बार बार कहा, लौकिक जीवन में भी छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा पॉइंट कभी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, खत्म। तुमने नहीं मानी तो हमारा अपमान नहीं हो गया इसमें कुछ, और तुमने मान ली तो हमारा सम्मान नहीं हो गया। तुमने मानी तो तुम्हारा भला है, नहीं मानी तो तुम्हारा। आई हम नहीं कह सकते आगे। आगे कह नहीं सकते बुरा होगा। हाँ, बस बुरा चाहते ही नहीं। ये बद्धश्रेष्ठ भाव आत्मा में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करते, तो आत्मा समझने वाले में कैसे आएंगे? जो कर्म बंध के कारण है, पाप बंध के कारण है, ऐसे भाव, खोटे भाव उसकी परिणति में कैसे आएंगे? हमारे पुराने लोग कह देते थे, कभी कभी नए भी हैं, पुराने नए की बात नहीं है, ऐसी बात तो हम सोच ही नहीं सकत कब। हम सोच भी नहीं सकते, करने की बात तो बहुत दूर है। विपरीत चिंतन का निषेध है तो विपरीत वचन का निषेध अपने आप हो गया, विपरीत क्रिया का निषेध अपने आप हो गया। इस कर्तृत्व के अहंकार को छोड़ो। ये मोह छोड़ने का अर्थ ये है, कर्तृत्व के अहंकार को छोड़ो। केवल स्वामित्व छोड़ो, ऐसा नहीं कर्तृत्व छोड़ो, ये भी इसमें आ गया। अहंकार अंधकार के समान है,
तुम्हें दिखाई नहीं देगा कि मोक्ष मार्ग क्या है, और है मोक्ष मार्ग यही, जहां तुम हो वहीं तुम्हारा मोक्ष मार्ग। विचार में समझ में आया, अगर दुखी नहीं होना हो तो नहीं मानेगा ये मान करके कहो, और नहीं मानेगा ये भी मत मान के कहो, सोचा ही मत मानेगा कि नहीं मानेगा। उसकी योग्यता होगी तो मानेगा, नहीं योग्यता होगी तो नहीं मानेगा। हम क्या करेंगे, उसका क्या दोष है भाई? योग्यता होगी तो मानेगा, नहीं योग्यता होगी तो नहीं मानेगा। योग्यता एक प्रतिनियामक कारण, योग्यता ही प्रतिनियामक कारण है। निमित्त तो निमित्त है, प्रेरक है तो उदासीन है, उदासीन है तो उदासीन, अंतरंग है तो बहिरंग है, बहिरंग है तो बहिरंग है। निमित्त तो निमित्त है, निमित्त से कार्य नहीं होगा। न समझने वाले को कोई समझा नहीं सकता, और समझने वाले को समझाने वाले की जरूरत क्या है बोलो? निमित्त की सत्ता का निषेध नहीं है, निमित्त होता है कार्य में, लेकिन निमित्त के कर्तृत्व का निषेध। क्यों कि निमित्त का कर्तृत्व मिथ्या है। मिथ्या दृष्टि ही निमित्त का कर्तृत्व मानते हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, हम ऐसा करेंगे। मिथ्या दृष्टि इन दुर्विकल्पों में पड़ा रहता है। ज्ञानी जीव ऐसा विचार नहीं करता। भूतार्थ जाननहार ज्ञानी ये विकल्प नहीं करे। विचारना। जब लोग आदिनाथ भगवान की जय हो।